अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, दो हवालों से आज गुफ्तगू करनी है। एक तो इमरान खान साहब की जो हमशीरा मोहतरमा है अलीमा खानम साहिबा, उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ऐलान किया है कि वो अमेरिका में इमरान खान का जो मुकदमा है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। ये एक नई पेशरफ्त है। और दूसरी तरफ आज 17 नवंबर 2023 जुमे का दिन जब अदालत में एक जज्बाती कैफियत देखने में आई और इमरान खान की तरफ से एक जज से मुकालमा हुआ और इमरान खान साहब ने उसमें अपने बेटे के हवाले से किन जज्बात का इजहार किया, थोड़ा सा इस हवाले से आज बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लूँ, ये अर्ज़ कर दूँ कि इमरान खान पाकिस्तान में रहते हुए इसी पाकिस्तानी अदालती निज़ाम से अपने लिए इंसाफ चाहते हैं। दरमियान में बहुत सारे मौके आए जब कहा गया कि शायद वो आलमी अदालत इंसाफ में जा रहे हैं, बल्कि एक मौके पर तो एक ट्वीट भी की गई जिसमें कहा गया था कि एक इंटरनेशनल जो वकील है उनको हायर भी कर लिया गया है और शायद आलमी अदालत इंसाफ में वो लेकर जा रहे हैं केस को। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली इसको कंडेम किया और इसकी तरदीद की और उन्होंने कहा नहीं, वो पाकिस्तान में रहते हुए ये मुकदमात लड़ेंगे। हालांकि पाकिस्तान में जो अदालतों की सूरत हाल है वो सब आपके सामने है। इवन अदालतें खुद कहने पर मजबूर हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो फैसले आते हैं वो किस तरह आते हैं, किस तरह उनको डिले किया जाता है, किस तरह उनको रोका जाता है। और यहाँ तक कि खदीजा शाह जो तमाम मुकदमात में बरी हो गई, एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी हैं वो तमाम मुकदमात में बरी हो चुकी हैं। अदालतें बार बार कह चुकी हैं, अदालतों ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ तौहीन अदालत के केस शुरू किए हुए हैं, लेकिन उनको रिहा नहीं किया जा रहा। और आज 17 नवंबर को ही जब खदीजा शाह को रिहा किया गया, आखिरी मुकदमे भी उनकी ज़मानत हुई, तो हुकूमत की तरफ से उन्हें 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि जब तक वो नाक से लकीरें नहीं निकालती उनको रिहा नहीं किया जाएगा। हालांकि खदीजा शाह का बराह रास्त हुक्मरानों से कोई मामला नहीं है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक कसूर है कि वो इमरान खान की हिमायत कर रही हैं और उनको इमरान खान की हिमायत से बाज़ आने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो बाज़ नहीं आ रही। जब एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी के साथ ये सूरत हाल हो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आम फर्द के साथ क्या होगा, आम जमातों को किस तरीके से, आम लोगों को कैसे मैनेज किया जाता होगा, आम अदालतें किस तरीके से फ़ैसले सुनाती होंगी। वो लोग जो पहले नाराज़ हुआ करते थे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की इन अदालतों को कैंगरो कोर्ट्स कहा करती थी, तो ये लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे। लेकिन अब उन सबको पता चल गया है कि वाकई पाकिस्तान की जो अदालतों की सूरत हाल है वो कैंगरो कोर्ट से भी कुछ आगे की सूरत हाल है। वो इशारे की मुंतज़िर रहती हैं, उन्हें जहाँ से इशारा आता है तो उसके मुताबिक फिर वो फैसले आते हैं और उससे पहले फैसले नहीं आ सकते। पहले मैनेज किया जाता है और जब तक एक और मुकदमे में गिरफ्तारी ना डाली जाए उससे पहले ज़मानतें भी नहीं दी जाती। लेकिन इमरान खान है कि वो जनाब इस पर अटल है कि नहीं, मैंने इसी निज़ाम इंसाफ में रहकर इंसाफ हासिल करना है, जो कि साफ ज़ाहिर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। इससे एक तो पाकिस्तान की जमहूरियत बेनकाब हुई है, अदालती निज़ाम नंगा हो गया है, हमारे माशरे को पता चल गया है कि हम किस हद तक आज़ाद हैं। वो जो इमरान खान नारे लगाते थे हकीकी आज़ादी का, लोगों को वाकई एहसास हो गया है कि पाकिस्तान में लोग हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं हैं, बल्कि ख़ास कुव्वतें हैं जिनके ज़ेरे असर रहा जा सकता है। अगर आप उन कुव्वतों के ग़ुलाम बन कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान में रह सकते हैं, वरना पाकिस्तान में आपके लिए रहना बहुत मुश्किल है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा, मुझे तो अब यकीन करें नवाज शरीफ फैमिली पर भी तरस आता है कि वो अब तक कम से कम 40 साल से इस निज़ाम में जबर में रहते हुए इस मुकाबला करती रही है। लेकिन उन्होंने अपने लिए बड़ी आसानियां पैदा कर ली, उन्हें मुका आ गया, उन्हें लेन देन करना आ गया, उन्हें अदालतों को ठिकाने लगाना आ गया, उन्हें अदालतों को मैनेज करना आ गया, उन्हें अदालतों को ख़रीदना आ गया, उन्हें जजों को ख़रीदना आ गया, उन्हें अदालतों और जजों को धमकाना आ गया। इस वजह से वो ज़्यादा फिट हैं। लेकिन उसके मुकाबले में इमरान खान चूँकि फेयरनेस के कायल हैं, वो इंसाफ के कायल हैं, वो शफाफियत के कायल हैं, लिहाजा उसका नतीजा यही है जो वो भुगत रहे हैं। ऐसे में जब वो आलमी अदालत इंसाफ को भी ठुकरा चुके हैं तो पहली दफ़ा उन्हें कहा गया है, उनकी तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से बाकायदा आया है कि वो अमरीकी अदालत में मुकदमा करने के लिए जा रही हैं
और वो अमेरिका के जो अंडर सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड लू, जिन्होंने धमकाया था पाकिस्तानी सफ़ीर को, उन्हीं डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ अदालत में जाया जा रहा है। अगरचे अमेरिका में पहले ही बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि देखें कैसी आलमी जमहूरियत है, किस किस्म का अमेरिका जनाब आलमी एक सुपर पावर है और क़ुव्वत है कि उसकी वजह से उसकी मुखालफत करने वाले एक पाकिस्तानी रहनुमा को, जो अपनी कौम का हकीकी लीडर है, जिसे 80% से ज़ायद लोगों की हिमायत हासिल है, लेकिन अमेरिका की पादाश में उसे पाबंद सलासिल कर दिया गया है। अगरचे आलमी सतह पर अमेरिकी जमहूरियत को खूब उसके लत्ते लिए जा रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन अब ये पहली मरतबा है कि इमरान खान साहब के अहल खाना ने यानी उनकी बहनों ने ऐलान किया है कि वो इस हवाले से सीरियस हैं कि अमेरिका में जाकर डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ एक मुकदमा चलाया जाए। जो अब तक उन्होंने तफसील बताई है उसमें उन्होंने यही कहा है कि वो जाकर अमेरिकी अदालतों को बताएंगी कि देखें इस आपके अंडर सेक्रेटरी ने, आपके एक अहलकार ने एक पैगाम भेजा और उस पैगाम को चूंकि इमरान खान ने पूरी अपने पाकिस्तानी कौम को बता दिया, ये उनको जुर्म है जिस पर उन्हें पाबंद सलासिल किया गया और उन्हें जेल में डाला गया है। तो लेकिन बुनियादी तौर पर जो मुहर्रिक हैं वो डोनाल्ड लू हैं और इमरान खान साहब ने आगे कोई गैर कानूनी जुर्म नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने कौम की तर्जमानी की है, उन्होंने सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कहा है जो उनको पूरा हक है, तो उसकी उसे सज़ा दी जा रही है। मैं समझता हूं कि ये जो आलमी जो रद्द अमल है, जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको इस इमरान खान के मुकदमात में इन्वॉल्व करने के हवाले से ये पहला कदम तस्वुर किया जा रहा है। और अगर ऐसी सूरत हाल सामने आती है तो मेरा ख्याल में हमारी जो हुकूमत है उनके लिए वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगी और फिर उनके लिए ज़्यादा देर के लिए इमरान खान को कैद में रखना और उस पर जबर करना, जुल्म करना भी शायद मुश्किल हो जाए। नामुमकिन मैं नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम मुश्किल ज़रूर हो सकता है। और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमरान खान को अगर कोई इंसाफ मिल सकता है तो दो अंदाज में हो सकता है। एक तो बहुत ज़्यादा मास लेवल पे पाकिस्तान की कौम मजबूर कर दे कि हुक्मरानों को के गेम हाथ से निकल जाए। वो इलेक्शन की सूरत हो सकती है, लेकिन इलेक्शन को मुसलसल मैनेज किया जा रहा है और 20 महीने से ज़्यादा मैनेज करने के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। और अगर ये मैनेज पहले ना हुआ, प्री पोल रिजल्ट्स ना आए, तो शायद ये 8 फरवरी को इलेक्शन भी ना करने दें। तो पहला तो पाकिस्तान की आवाम है और ये तब हो सकता है कि जब उनको आप मौका दें कि वो जनाब आकर इमरान खान के हवाले से अपनी राय का इजहार करें। लेकिन अगर उनको मौका ही नहीं मिलता तो उसके रिजल्ट्स नहीं आ सकते। दूसरी तरफ आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, जब तक कि आलमी दबाव नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, इमरान खान के लिए कोई ठंडी हवाएं नहीं आ सकती। और मैं समझता हूँ कि ये पहला मौका है कि बाकायदा इमरान खान साहब की फैमिली ने बाकायदा इशारा दे दिया है। दूसरी बात करते हैं जनाब, इमरान खान साहब गुज़श्ता रोज़ अपने साइफर केस में अदालत में पेश हुए, उनको पेश किया गया। अदालत क्या कि अदालत जो है इमरान खान के हजूर पेश हुई, क्योंकि वो अडियाला जेल में है और अडियाला जेल का वो जो कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी हॉल है, उसमें जनाब ये अदालत सजाई जाती है। और गुज़श्ता रोज़ जब जुमे वाले दिन ये अदालत सजाई गई तो उस वक्त मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा वहाँ मौजूद थी, इमरान खान साहब मौजूद थे, उनके अहल खाना शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके अहल खाना और दीगर लोग भी वहाँ वकला भी मौजूद थे। अगरचे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस हवाले से, हाई कोर्ट की तरफ से इस हवाले से बाकायदा हुक्म तनाई है कि इसका जेल ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि पेशी थी लिहाजा समाअत होनी थी। ऐसे मौके पर वो गवाह 5 पेश किए जाने थे, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से वो गवाह पेश नहीं किए गए। लेकिन इमरान खान ने यहाँ इस मौके पर एक बहुत ही अहम और जज्बाती बात, उनसे पूछा गया कि कुछ मामलात कुछ आप कहना चाहें, तो इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि मैंने इस्तदा कर रखी है कि मेरे बच्चों से मेरी टेलीफोन पर बात कराई जाए, लेकिन अभी तक मेरी बात नहीं कराई जा सकी। यहाँ इस मौके पर उन्होंने कहा कि देखें, मेरे बेटे की सालगिरह है, लेकिन उस पर भी मुझे अपने बेटे से बात नहीं कराने दी जा रही। जब बाद में मैंने उसको चेक किया तो मुझे पता चला कि इमरान खान के बड़े साहिबजादे सुलेमान ईसा की 18 नवंबर को सालगिरह है। 18 नवंबर को, यानी जो कल हफ्ते का दिन है, 18 नवंबर को सुलेमान ईसा 27 साल के हो जाएंगे। वो 18 नवंबर 1996 को पैदा हुए
और वो कड़ियल जवान, लंबा तड़ंगा और लंबा चौड़ा जवान, प्यारा और ख़ूबसूरत बेटा 27 साल का हो गया है। और साफ ज़ाहिर है इमरान खान को जेल में, ज़िंदान में अपने बेटे की लाजमी याद आती होगी और उनकी ख्वाहिश होगी कि वो सालगिरह के दिन उनको मुबारकबाद दें, लेकिन उनको मुबारकबाद नहीं देने जा रही। इमरान खान के दूसरे साहिबजादे हैं, वो भी माशाअल्लाह 24 साल के हो गए हैं। 10 अप्रैल 1999 को उनकी जनाब पैदाइश हुई है और चूँकि 2023 चल रहा है तो इस तरीके से 24 साल का ये नौजवान भी हो चुका है। लेकिन कल जो है वो सालगिरह इमरान खान के बड़े साहिबजादे की, तो देखते हैं कि इमरान खान को उनके बेटे की सालगिरह पर, सुलेमान ईसा की सालगिरह पर उनके बेटे से मुलाकात बात की इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती। एक तरफ ये है कि जो मुजरिम है वो खुलेआम फिर रहा है, बार से खिताब कर रहा है, जलसों से खिताब कर रहा है, और एक जो अभी मुलजिम है जिसको सज़ा भी नहीं सुनाई जा सकी, अभी उसका मुकदमा चल रहा है, उसको अपने बेटों से बात कराने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके अलावा जनाब इमरान खान का अल-कादिर ट्रस्ट में 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है। लेकिन ये कैसा रिमांड है कि नैब वाले कहते हैं कि हम फैसला करेंगे, अगर से अदालत ने हमारे हवाले कर दिया इमरान खान को, लेकिन हम ये फैसला करेंगे कि उनको हमने साथ अपने नैब हेडक्वार्टर में ले जाना है या फिर अडयाला जेल में ही रखना है। ये शायद थोड़ी देर में कोई वाज़ेह फैसला आ जाए, इंशाअल्लाह उसकी डिटेल्स के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।